मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल डिफेक्ट्स समझने के लिए हम पहले एक क्रिस्टल बनाते हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सभी ऑपोजिट बॉन्ड करके रखे हुए हैं। ओके बच्चों, ये क्रिस्टल लैटिस है, लैटिस स्ट्रक्चर। ये लैटिस स्ट्रक्चर में मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स को किसे कहेंगे? इफ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा होल और एक्स्ट्रा कैटायन एंड an electron from a non-metal is present in the crystal lattice, that will be termed as the metal excess defect। क्या है? ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अगर कहीं से एक होल आके इसका इंटरस्टिशियल वॉइड में सेटल हो गया हो और दूसरे में एक इलेक्ट्रॉन एक नॉन मेटल्स आके सेटल हो गया हो। समझ गए आप? यानी क्रिस्टल लैटिस में जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन से तो है, लेकिन एक क्या हुआ, होल या पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज विल ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल वॉइड और उसके साथ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए नॉन मेटल विल ऑक्यूपाई अनदर वॉइड। सो द न्यूट्रलिटी विल मेंटेन बिकॉज़ दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव विल कैंसिल ईच अदर। सो इससे कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट बिकॉज़ हियर पॉजिटिव आयन इज प्रेजेंट मींस मेटल बिकम एक्सेस, नो? सो वी कैन राइट द डिफेक्ट्स which arise due to the presence of an extra positive ion that is hole in an interstitial site and an electron from any non-metal will occupies non-metal occupies and in another interstitial site of the crystal lattice is known as metal excess defect। This is metal excess defect, है ना? ये जो metal excess defect इसको कहते हैं एक्सेस ऑफ ए पॉजिटिव आयन। तो इसको हम बोलेंगे, हमने बताया था मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरह के होते हैं। नंबर 1 एक्सेस पॉजिटिव आयन, अनदर अनआयन वैकेंसीज। तो यहाँ बच्चों मेटल एक्सेस हो गया। क्यों मेटल एक्सेस हो गया ना? एक पॉजिटिव आयन ज्यादा हो गया, तभी हम इसको क्या बोलते हैं? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो हमने वही लिखा, द डिफेक्ट्स व्हिच अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन इज नथिंग बट द मेटल and electron of a non-metal occupies in another interstitial site of the crystal lattice is known as metal excess defect। समझ गए आप? एक that is metal ion or positive ion occupies a interstitial site and another electron from a non-metal occupies another interstitial site। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ मेटल एक्सेस हो गया बिकॉज पॉजिटिव चार्ज वहां रह गया। पॉजिटिव मींस दैट इज पार्ट ऑफ ए दैट इज मेटल आयन। तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं इसको। दिस इज वन टाइप ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अभी हम इसको मिटा रहे हैं और दूसरा लिखेंगे अनायन वैकेंसीज डिफेक्ट। ठीक है, अनायन वैकेंसी डिफेक्ट क्या है बच्चों? हम मान लीजिए ये क्रिस्टल लैटिस है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का। इसमें क्या होता है, एक अनायन मिस हो जाता है फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर। एक अनायन मान लीजिए दिस अनायन इज गेटिंग मिस्ड। ये जो अनायन मिस हो जाएगा, उस अनायन के साथ जुड़ा हुआ एक इलेक्ट्रॉन, यानी उसके साथ इलेक्ट्रॉन होगा ना, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन सेटल हो जाएगा। समझ गए आप? यहाँ से जो अनायन मिस हो जाएगा उसी का इलेक्ट्रॉन वहां पे एम्बेड हो जाएगा। सो दैट विल बी टर्म्ड एज अनायन वैकेंसी। यानी
In this crystal lattice, the anion became vacant here its position instead of an electron from it here embedded. समझ गए आप? तो इसको कहते हैं anion vacancy defect. क्या कहते हैं? anion vacancy defects. तो हम लिखेंगे क्या? The defect which arises due to missing of an anion from its crystal lattice point and an electron which is previously associated with it remains or occupies the same position is known as anion vacancy defect. अच्छा समझ गए आप? ये भी एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट है. इट इज अराइजेस ड्यू टू आनायन वैकेंसीज डिफेक्ट. वहां कैसे हुआ था? एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा मेटल एटम, ए मेटल आयन. तो अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ? यहाँ सब कुछ है लेकिन एक आनायन क्या हुआ? मिस हो गया फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस. और जो आनायन मिस हुआ वो आनायन के साथ जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन उसी का जगह ले लिया. तो आप देखिए पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल बराबर हो गया, यानी क्रिस्टल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गया. लेकिन इधर क्या हुआ? मेटल एक्सेस कैसे हो गया बच्चों? एक देखिए इधर रहना चाहिए क्या? आनायन रहना चाहिए, तो आनायन अभी मिस हो गया. तो जो कैटायन और आनायन का जो रेशियो है, पॉजिटिव और नेगेटिव का जो रेशियो है, उसमें पॉजिटिव एक ज्यादा हो गया, नेगेटिव एक कम हो गया, नेगेटिव एक कम हो गया, तो मेटल एक्सेस हो गया. पॉजिटिव क्या है? मेटल है, तो मेटल क्या हो गया? ज्यादा हो गया. इसलिए ये भी एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट. इट अराइजेस ड्यू टू द मिसिंग ऑफ आनायन. आप समझ गए? जैसे ही आनायन यहाँ से मिस हो गया तो इसका क्या मतलब? The ratio of a metal ion get excess, so that's why it is called also metal excess defect and that arises due to anion vacancy. आप समझ गए? मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरह के हो गए. एक हो गया हम एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा दैट इज कैटायन और एक्स्ट्रा मेटल आयन, और यहाँ पे क्या हुआ? दैट इज वैकेंट ऑफ वन आनायन फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस. सो हम इसको अभी मिटा रहे हैं, आप इसको नोट कीजिए. अब हम दूसरे बात चलते हैं, दैट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. बच्चों मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट डिस्कस करने से पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट. जो क्या मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना बच्चों? ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट में आपने देखा एक जगह क्या था, अगर पहले डिस्कस करेंगे जो एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा आयन हुआ तो क्या था? एक कैटायन था, एक इलेक्ट्रॉन था, फ्री इलेक्ट्रॉन. यहाँ भी एक अभी फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर बच्चों ये फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है. मेटल एक्सेस डिफेक्ट मीन्स यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन इज मैंडेटरी. तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है तो क्या होता है? इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. समझ गए आप? तो इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. हम लिख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट. आप समझ रहे हैं? नंबर 1 क्या होगा? दीज crystals conduct electricity due to presence of free electron in their lattices, in their crystal lattices. समझ गए आप? अगर हम एक्सेस का डिस्कस करेंगे तो उधर क्या था? एक पॉजिटिव था, एक आयन इलेक्ट्रॉन इधर था, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन था, तो दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन जब एक्सेस था. और जब डेफिशिएंसी हुआ तो इधर जब आनायन वैकेंसी हुआ तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हुआ पहुंच गया. तो ये इलेक्ट्रॉन हो या ये इलेक्ट्रॉन हो, दोनों इन बोथ केसेस दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो दिस क्रिस्टल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो दीज आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स. आपने सुना होगा सेमी कंडक्टर्स, यानी ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन
दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्या है बिटवीन आयंस है ना. सो सेमीकंडक्टर्स इट इज कॉल्ड एज एन टाइप सेमीकंडक्टर्स. एन टाइप सेमीकंडक्टर्स. क्यों एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं? बिकॉज इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन इज कैरिंग हियर as normal cases as it carries the electricity. So इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर. समझ गए? दूसरा क्या है इसका? these crystal defects are generally colored in nature. Example, हमारे जेडोनो लेंगे जिंक ऑक्साइड इज व्हाइट इन कोल्ड. अगर कोल्ड में लेंगे तो इसका कलर व्हाइट है. बट सेम जेडोनो इज येलो इन हॉट. अगर इसको गर्म कर देंगे तो ये येलो हो जाए. क्यों भाई ऐसे हुआ? अगर कोल्ड कंडीशन में मान लीजिए ये जेडोनो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो अपनी जगह पे तो इसका कलर क्या है? व्हाइट है. अगर इसको हम गर्म कर देंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या ना शिफ्ट इट्स पोजीशन, इट विल बी एक्साइटेड एंड इट कैन शिफ्ट इट्स पोजीशन. ये यहाँ से जा सकता है, इधर आ सकता है. तो जब इधर आएगा फिर अपने जगह आने के लिए क्या होगा? इट विल रेडिएट डिफरेंट कलर्स, इट विल रेडिएट डिफरेंट वेवलेंथ रेज. सो दैट विल चेंज द कलर ऑफ द these crystals. That's why these crystal defects are generally colored in nature. आप समझ गए बच्चों?